हेलो स्टूडेंट, मैं आज एक टॉपिक लेके आया हूँ, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण को इंग्लिश में बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण क्या होता है कि कांच के खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग जिसके एक तल पर पारे की कलई या लाल ऑक्साइड का पेंट लगा होता है और दूसरा तल चिकना या परावर्तक तल होता है जिस पर परावर्तन की क्रिया संभव होती है। तो आइए देखते हैं गोलीय दर्पण कैसे बनाया जाता है। इसमें कांच का खोखला गोला इस तरह से लेते हैं जो चित्र में दिखाई दे रहा है, और इसका केंद्र लेते हैं C, और इसको इस तरह से काट देते हैं। जो डॉट डॉट रेखाएं दिखाई गई हैं उसी के द्वारा इसको काट दिया जाता है। M1 और M2 रेखाएं जो दिखाया जाता है इस तरह से काट दिया जाता है। तो कटा हुआ भाग इधर दिखाई देता है, छोटा सा। बड़ा वाला भाग नहीं लेते हैं, छोटा वाला भाग लेते हैं। और छोटे वाले भाग पर देखिए अंदर की तरफ कलई किया गया है, यहाँ लिखा गया है कलई किया गया तल, और ऊपर तल चिकना है जिसको परावर्तक तल कहते हैं। और दूसरा तरीका है कि कांच के खोखले गोले को इस तरह से काट सकते हैं, इस साइड से दूसरे तरफ से काट सकते हैं, और काटने के बाद इतना छोटा सा भाग बचेगा तो इसके बाहरी तल पर कलई कर दिया जाएगा, और जो अंदर वाला तल होगा वो परावर्तक तल कहलाएगा। तो ये होता है गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर। तो ये जो कांच के खोखले गोले से कटा हुआ भाग है उसको इस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इस तरह से अवतल दर्पण इस तरह से दिखाई देगा और उत्तल दर्पण इस प्रकार दिखाई देगा। तो गोलीय दर्पण दो तरह के हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब इनको अलग अलग परिभाषित कर सकते हैं कि अवतल दर्पण का जो परावर्तक तल होता है वो दबे हुए भाग पर होता है, और जो कलई किया जाता है या पेंट किया जाता है वो बाहर वाले तल पर किया जाता है। यानी परावर्तन क्रिया इसके अंदर वाले तल पर होती है। उत्तल दर्पण वह दर्पण या वह गोलीय दर्पण जिसका बाहर वाला तल परावर्तक तल होता है जिस पर परावर्तन क्रिया संभव होती है, और जो अंदर वाला तल है वो पारे से कलई किया जाता है या पेंट किया जाता है। तो ये होता है गोलीय दर्पण की परिभाषा और गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण याद रखिएगा, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर, जिनको हम लोग चित्र द्वारा इस तरह से प्रदर्शित किए थे। फिर आगे हम लोग आते हैं गोलीय दर्पणों से संबंधित परिभाषाएं। डिफिनीशंस रिलेटेड विथ स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। तो गोलीय दर्पणों से संबंधित परिभाषाएं मुख्यतः इसमें 8 प्रकार की होती है। 8 के बारे में बारी बारी से सीखेंगे हम लोग। सबसे पहले आता है नंबर वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। वक्रता केंद्र क्या होता है कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है या जिस खोखले गोले से बनता है उसका जो केंद्र होता है वही वक्रता केंद्र कहलाता है। जैसे चित्र में प्रदर्शित किया गया है कि ये खोखला गोला है, इसी को काट के ये दर्पण बनाया जाता है, गोलीय दर्पण इस तरह से काट कर। तो इसका जो केंद्र है, तो केंद्र इस चित्र में दिखाई दे रहा है C। तो यही जो C है इसका वक्रता केंद्र कहलाता है। और दूसरी परिभाषा आता है वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है कि गोलीय दर्पण की कांच के खोखले गोले की वह त्रिज्या जिसका कि गोलीय दर्पण एक भाग होता है उस त्रिज्या को कहते हैं वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो चित्र में ये दिखाया गया C से इधर की जो दूरी है, ये वाला जो भाग है ये उसका वक्रता त्रिज्या कहलाता है। तीसरा परिभाषा आता है ध्रुव, इंग्लिश में इसको पोल बोलते हैं। तो ध्रुव किसे कहते हैं कि जो गोलीय दर्पण होता है उसका जो परावर्तक तल होता है, यानी इस चित्र में देखेंगे तो जो M1 M2 जो वक्री तल है ये इसका परावर्तक तल है। तो इसके परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु है वही उसका ध्रुव कहलाता है। तो चित्र में जो बिंदु P है वह उसका ध्रुव कहलाता है। इस चित्र में दिखाया गया, प्रदर्शित किया गया, ये जो P बिंदु है ये गोलीय दर्पण का ध्रुव कहलाता है। फिर आगे परिभाषा आता है, चौथी परिभाषा आता है
कि मुख्य अक्ष, इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो मुख्य अक्ष क्या होता है? गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को उसका मुख्य अक्ष कहते हैं। तो यानी P से C को मिलाने वाली जो रेखा होगी इसी को मुख्य अक्ष कहते हैं। ये इसका मुख्य अक्ष कहलाएगा। इसी तरह से इस दर्पण में भी C से P को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। अगली परिभाषा हम लोगों को आती है, मुख्य अक्ष के बाद आता है दर्पण का द्वारक। इंग्लिश में इसको बोलते हैं अपेर्चर ऑफ मिरर। दर्पण का द्वारक क्या होता है? ये दर्पण का परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं, या परावर्तक तल की जो लंबाई है उसी को उसका व्यास कहा जाता है, उसी को हम लोग दर्पण का द्वारक कहते हैं। तो चित्र में जो M1 M2 है, ये जो दूरी है दर्पण का द्वारक कहलाता है। M1 और M2 वक्रीय दूरी। और जब वो दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है बहुत अधिक होती है, तो ये दर्पण इस तरह से झुका नहीं रहता है, देखने पर प्रतीत होता है कि बिल्कुल सीधा है। तो दोनों सिरों को M1 और M2 को मिलाने वाली जो रेखा है इसी को दर्पण का द्वारक बोलते हैं। और इसी ये जो दूरी वक्री दूरी है और ये जो सीधी दूरी है दोनों लगभग बराबर होती है। तो इसीलिए दर्पण का द्वारक की परिभाषा बताया जाता है कि गोलीय दर्पण के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। फिर अगली परिभाषा आता है हम लोगों का मुख्य फोकस, प्रिंसिपल फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है उसको हम लोग चित्र के माध्यम से समझेंगे। इसमें चित्र में प्रदर्शित कर सकते हैं अवतल दर्पण को और उत्तल दर्पण को इस तरह से। ये चित्र में अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण है। इसका ये ध्रुव हो गया, ये C वक्रता केंद्र हो गया, और ये जो रेखा हो गई मुख्य अक्ष हो गया। इसमें भी उसी तरह से तो मुख्य फोकस की परिभाषा बताया जाता है कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर किरणें लेती हैं, तो टकराने के बाद या परावर्तन के पश्चात सदैव मुख्य अक्ष के किसी एक बिंदु पर टकराते हैं। उसी बिंदु को उसका फोकस कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। आइए समझ लेते हैं। अवतल दर्पण इसका मुख्य अक्षीय हो गया, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें इस तरह से लेंगे। इसमें दो किरणों को उदाहरण ले सकते हैं, एक ऊपर और एक नीचे। तो ये जो किरणें हैं मुख्य अक्ष समांतर चल रही हैं, तो दर्पण से जब टकराती हैं तो परावर्तक तल इसका अंदर है, तो यहाँ परावर्तन क्रिया होगी। तो ये वाला जो तल है देखेंगे अंदर की तरफ झुका हुआ है, तो यहाँ से परावर्तन के पश्चात जो किरणें निकलती हैं वो इसी अंदर की तरफ झुक जाती हैं, इस तरह से चली आती। तो यहाँ भी परावर्तन होगा, तो इस तरह से किरणें आएंगी और एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काटती हैं। इसी बिंदु को उसका मुख्य फोकस कहते हैं, इसको F से प्रदर्शित करते हैं। तो इसी प्रकार उत्तल दर्पण में आता है, मुख्य अक्ष के समांतर किरण लेंगे, इस तरह से किरणें लेंगे। तो ये जो किरणें हैं समांतर किरणें हैं, मुख्य अक्ष समांतर किरणें, तो टकराने के बाद परावर्तन होगा। तो यहाँ देखा जाता है कि जो इसका तल है ऊपर की तरफ मुड़ा हुआ है, तो यहाँ परावर्तन के पश्चात किरणें ऊपर ही बाहर की तरफ निकल जाएंगी, इस तरह से निकल जाती है, इस तरह से निकल जाती है। तो ये जो किरणें होती हैं एक दूसरे को मुख्य अक्ष पर नहीं काटती हैं, लेकिन जब इसको पीछे मिलाते हैं तो किसी एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। यही बिंदु F कहलाता है, उसका मुख्य फोकस कहलाता है। बिंदु F मुख्य फोकस कहलाता है। इस तरह से दोनों दर्पणों को मिला के परिभाषा बोल सकते हैं कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें
दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के किसी एक निश्चित बिंदु से होकर गुजरती हैं या उस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसको कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो गया मुख्य फोकस की परिभाषा। अगली परिभाषा आता है फोकस दूरी। 7वीं परिभाषा है फोकल लेंथ, इसको कहते हैं। तो फोकल लेंथ किसे कहेंगे कि दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। तो चित्र में जो पीएफ दूरी है ये दर्पण का फोकस दूरी कहलाता है और इसको एफ से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं फोकस दूरी को। अगली परिभाषा और अंतिम परिभाषा है फोकस तल, फोकल प्लेन। फोकस तल क्या होता है कि फोकस तल होता है एक काल्पनिक तल होता है जो मुख्य फोकस से होकर गुजरता है और मुख्य अक्ष के लंबवत होता है। तो इसकी परिभाषा कर सकते हैं कि वह तल जो मुख्य फोकस से होकर गुजरे और मुख्य अक्ष के लंबवत हो, तो ऐसे तल को फोकस तल कहते हैं और यह एक प्रकार का काल्पनिक तल होता है। तो चित्र के माध्यम से थोड़ा समझ सकते हैं कि इस तरह से कोई तल लें जो एफ से होकर गुजरे और मुख्य अक्ष के लंबवत हो, तो उसको फोकस तल कहेंगे। इसमें भी दिखा सकते हैं इसे। ये वाला जो तल है दोनों दर्पणों में, ये तल फोकस तल कहलाता है। तो ये हो गया, आज हम लोग सीखे गोली दर्पण किसे कहते हैं, गोली दर्पण के प्रकार और गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं।